भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी बात करने के लिए मौजूद हैं। हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो तमाम चली रही थी। सर, कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के दौरे को? हर बार आते हैं, एक नई सौगात जो है हरियाणा को देकर जाते हैं। देखिए, ये परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारा जींद सेंटर में पड़ता है और एक ऐसी ट्रेन की शुरुआत कर रहे हैं, खासकर पर्यावरण को देखते हुए। आप देखोगे कि पर्यावरण एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया भर में, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन यही रहा हो, और एक ऐसी ट्रेन जो हिंदुस्तान में पहली दफ़ा आ रही है और शुरुआत हरियाणा से करने जा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे होगे हाइड्रोजन ट्रेन, न तेल की, न पेट्रोल की, न धुआं, यानी ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जो 2047 का जो विकसित भारत है, सही मायने में देखोगे तो उसके लिए धुआं रहित, प्रदूषण रहित, ये जो काम हाथ में लिया है, ये शायद किसी प्रधानमंत्री ने देश में पहली बार लिया है। जब आएंगे तो स्वाभाविक है, मेरी अपनी लोकसभा में दो मेडिकल कॉलेज की उद्घाटन भी करेंगे। हमारा नारनौल में जो कोरियावास गांव में बना है, इसी प्रकार भिवानी में मेडिकल कॉलेज बना है। हमें सौभाग्य है कि उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो वेलफेयर के नाम पर, एक इंसानियत के नाम पर, एजुकेशन सबसे ज़रूरी, हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेकेंडरी चीज़ हैं। इंसान के लिए इस प्रकार का फैसला, हमें याद है जब हरियाणा बना तो मात्र एक मेडिकल कॉलेज था। आज प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बचा जिसमें माननीय मोदी जी ने केंद्र और प्रांत की सहयोग से हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है या बन चुके हैं। तो इसलिए सारा प्रदेश बहुत खुश है कि इसी प्रकार से, इस तेज़ी से, रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो हम 2047 से पहले ये टारगेट पूरा कर लेंगे। सर, लेकिन इसके साथ साथ मॉनसून सेशन भी आने वाला है। विपक्ष जो है कई सारे मसले लेकर इस बार जो है आता हुआ नजर आएगा। आमने सामने की स्थिति एक बार फिर से जो उत्पन्न होती हुई नजर आएगी, चाहे वो राम मंदिर की बात की जाए, इथेनॉल की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से वेस्ट एशिया में हालात है। कैसे आप इस पूरे मॉनसून सेशन को देख रहे हैं? किस प्रकार की तैयारी आप लोगों की भी है, खासतौर पर आपके क्षेत्र की बात की जाए? कौन सा विपक्ष, कौन सी तैयारी? विपक्ष है ही नहीं कहीं। क्षेत्रीय दल हैं छोटे छोटे, उनमें एक भागदौड़ मची हुई है कि किसी प्रकार से हमें बीजेपी में एंट्री मिल जाएगी। राष्ट्रीय सोच की देश में एक ही पार्टी बची है, भारतीय जनता पार्टी, और हर पार्टी का छोटा बड़ा नेता, राष्ट्रीय सोच का जो भी लीडर है उनमें, वो सब के सब एंट्री करना चाहते हैं बीजेपी में। इसलिए विपक्ष 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 तो है ही नहीं। वो क्या मुद्दा उठाएंगे? वो मुद्दे अपने आपसरी के उठाएंगे, दूसरे मुद्दे उनके पास नहीं है। किस प्रकार की बात करेंगे? राम मंदिर का वो क्या मांग रहे हैं? अरे राम मंदिर तो सबको पता है, इस देश की पुरानी सभ्यता, संस्कार अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये दूसरे लोग तो पता नहीं कौन क्या किस प्रकार की सोच को लेके आए हैं। ये तो क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर दूसरी पार्टियां बैठी थी। सही मायने में राम मंदिर का तो वो मांगे भी क्या है? कहाँ क्या हो रहा है वो अपने घर को संभाल लें। इसी प्रकार आपने एथेनॉल का जिक्र किया शायद। अरे किसान के खेत में पैदा होता है गन्ना, थोड़ी बहुत किसान की भी सोच लो। दुनिया भर के अंदर ये एथेनॉल पहली बात नहीं है। ऐसे ऐसे मौके के ऊपर जब अमरूद जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका, आपके सारे रास्ते बंद हो गए, और इस प्रकार की विधि से अगर हम पेट्रोल पैदा कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, तो बधाई देनी चाहिए माननीय गडकरी जी को। किसान का भी फायदा, अल्टरनेट भी हमें मिल गया। ये पता नहीं कौन सी क्या बात, कहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, तो ये सिर्फ निकाल के लाते हैं कि किसी प्रकार से एक प्रचार करो, प्रचार, झूठा प्रचार। कांग्रेस वालों को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अपनी इनकी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कही थी, अफवाहें देश का दुश्मन।
और ये अफवाहें फैलाते हैं, ये अफवाहों पर विश्वास करते हैं। ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अंतिम प्रश्न सर ये रहेगा, पिछले दिनों हमने देखा हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी की नियुक्ति हुई, चंडीगढ़ वो पहुंचते हुए नजर आए, जिस तरीके की बयानबाजी नेताओं के बीच में देखने को मिलती हुई नजर आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बयानबाजी देखने को मिलती हुई नजर, कैसे आप सर इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं? इस कांग्रेस की एक विचारधारा नहीं है, अलग अलग नेता अपनी अपनी डपली बजाते हैं। इसमें कोई ना कोई धीरे धीरे छिटक के फिर राष्ट्रीय पार्टी की तरफ भागेंगे। मैं तो ये मानता हूँ कांग्रेस अपने आप में एक क्षेत्रीय दल बन गया, कुछ लोग फिर खिसक के आ जाएंगे हमारे साथ। और जहाँ तक प्रभारी की बात है, अभी कांग्रेस को ही नहीं पता कि ये प्रभारी कौन है, ये संजय दत्त कौन है, वो जो फिल्मों में काम करता वो है या कोई दूसरा है, अभी तक उनको भी नहीं पता। दूसरों को तो पता ही क्या होगा। तो हमारे साथ में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।